प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन डिस्कस कर लिया था, तो एक बार बाइनरी फिजन हम लोग रिवाइज करके चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन डिस्कस कर लिया था, तो एक बार बाइनरी फिजन हम लोग रिवाइज करके चलते हैं बाइनरी फिजन कैसे होता है। तो बाइनरी फिजन का जो मेन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पूरी बॉडी होती है वो दो पार्ट में टूट जाती है, फिर उनके ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो दो पार्ट में उनका विखंडन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट सेल है, इससे पेरेंट सेल से क्या बन रहा है, दो बॉडी सेल बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे ना। बट इसमें क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है। और बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये देखो ये बाइनरी फिजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है, ये क्या किया, पहले डिवीज़न करना स्टार्ट किया, तो पहले सेल की जो साइज है वो बढ़ेगी, उसके बाद न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा। फिर फिजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, जब सिंगल सेल को डिवाइड करना होता है तो क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे पहले डिवीज़न जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें डुप्लीकेशन होता है, रिप्लीकेशन होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेल की जेनेटिक मटेरियल होती है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो दो जेनेटिक मटेरियल बन जाते हैं एक सेल में। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है और एंड ऑफ द ये प्रोसेस क्या बनाता है, दो डॉटर सेल बनाते हैं। ठीक है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल से कैपेबल होता है अपने जैसे एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एज दिस ऑफस्प्रिंग लाइक टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। इसमें ये क्वेश्चन है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स की कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑफस्प्रिंग बन रहा है या फिर कोई डॉटर सेल बन रहा है, किसी पेरेंट से बन रहा है, तो क्या होगा कि वो तो पेरेंट्स से सेम होगा ना। तो इसमें क्या लिखा है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सर्च मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होगा, उसका कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कुछ जेनेटिकली जो रेशियो होगा वो अपने पेरेंट्स से क्या होगा, सिमिलर होगा। ये होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लेन एरिया। ठीक है, बस एक सिंपल सा टर्म है इसमें समझना है कि जैसे अभी बाइनरी फिजन में क्या होता था कि जो रिप्रोडक्शन होता था वो क्या होता था कि एक इंडिविजुअल सेल था वो दो सेल में डिवाइड हो जाता था, मतलब बाइनरी मतलब दो सेल में, फिजन मतलब डिवाइड हो जाना। ठीक है, और क्या होता था, हाइड्रा में कैसे होता था, बडिंग के थ्रू होता था। मतलब जो हाइड्रा ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल होता है उसके ऊपर एक बर्ड फॉर्म होता है। जब बर्ड फॉर्म होता है तो वो बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है या फिर पेरेंट एनिमल से अलग हो जाता है और फिर एक नए एनिमल को डेवलप कर लेता है। बट प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया क्या होता है, ये एक टाइप का ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल होता है। ठीक है, तो प्लेनेरिया क्या होता है, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्लोट वर्म होता है। ठीक है, ये पानी में पाया जाता है या फिर एक्वस एक्वस लैंड होता है जहाँ पे, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि अभी इस टर्म को समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, उसके बाद हम ये समझेंगे। तो ये प्लेनेरिया क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये प्लेनेरिया हो गया। ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये रिप्रोडक्शन ऐसे करता है कि ये प्लेनेरिया है। ठीक है, अब ये प्लेनेरिया क्या होगा, इस प्लेनेरिया के ऊपर हम तीन कट लगा देंगे, आप चाहे तो तीन चार कट लगा सकते हैं, और डिपेंड करता है कि ये साइज़ में कितनी बड़ी है। ठीक है, अब हम तीन कट लगा देंगे तो ये प्लेनेरिया क्या होगा, तीन पार्ट में हो जाएगा, तीन पार्ट में बट जाएगा। तो सपोज करो मैं ऐसे ही फिगर बना दे रहा हूँ, एक ये प्लेन एरिया हो गया, एक ये प्लेन एरिया का पार्ट हो गया, ये एक प्लेन एरिया का पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये तीन पार्ट जो है प्लेन एरिया का, ये क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा और तीन नए प्लेन एरिया को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये अगर प्लेन एरिया का ये वाला पार्ट है, ठीक है, हेड वाला पार्ट है,
तो ये क्या जनरेट करेगा, ये टेल वाला पूरा पार्ट जनरेट करेगा, ये पूरा पार्ट जनरेट करेगा, नीचे का पार्ट रीजनरेट होगा, ठीक है। और ये वाला अगर पार्ट है तो ये जनरेट करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला हाफ पार्ट। अगर ये टेल वाला पार्ट है तो ये पूरा हेड वाला पार्ट जनरेट करेगा। इस प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन इस टाइप से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस हो जाएंगे बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। तो प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। तो अभी इसको देख लेते हैं सेंटेंस को। द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया आर सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स आर कट इनटू 2 पार्ट्स। जो बॉडी होती है प्लेनेरिया की उसको 2 पार्ट में सेपरेट कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं, या फिर 2 से अधिक पार्ट में भी सेपरेट या कट कर सकते हैं। एंड ईच पार्ट देन रीजनरेटेड इनटू मिसिंग पोर्शन। तो इसमें क्या कह रहा है, ईच पार्ट इसमें क्या बोल रहा है कि ईच पार्ट देन रीजनरेटेड इनटू द मिसिंग पोर्शन। ईच मतलब प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। क्या रीजनरेट करेगा, मिसिंग पोर्शन। जो पोर्शन मिसिंग है बॉडी में उस पोर्शन को ये रीजनरेट करेगा। एंड अराइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल और अराइज कंप्लीट इंडिविजुअल, और एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है। तो ये होता है प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिए। अब रिप्रोडक्शन इन अमीबा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ठीक है। तो जो अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब बाइनरी फिजन के थ्रू होता है तो वो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल सेल का 2 पार्ट में फिजन हो जाना या फिर 2 पार्ट में टूट जाना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल के तौर पे हम लोग डिस्कस किए थे क्या, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो थोड़ा सा बाइनरी फिजन हम यहाँ पे समझ लेते हैं और देख लेते हैं बाइनरी फिजन अमीबा में होता कैसे है, ठीक है। अभी आपको एक फिगर दिखाते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये फिगर है एक, ठीक है, ये अमीबा का फिगर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अमीबा का पेरेंटल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे अमीबा का पेरेंटल सेल है, नॉर्मल कंडीशन में है। अब यहाँ क्या होगा, डिवीज़न जब स्टार्ट होगा या फिर जब बाइनरी फिजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये इसका जो डीएनए है ये 2 पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया डीएनए का या फिर एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसको रिप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो 2 डीएनए की डबलिंग हो जाती है, मतलब डीएनए की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब डीएनए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा तो लास्ट में क्या होगा, ये जो सेल्स होंगे, एक पेरेंटल सेल होगा, ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल क्या करेंगे, डेवलप होके एक नया एडल्ट सेल बना लेंगे, ठीक है। ऐसे तो ये रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, ठीक है। ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का अमीबा में, जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू होता है इसमें रिप्रोडक्शन, जो कि हमने एग्जांपल के तौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोगों ने समझा था, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग समझे थे कि बाइनरी फिजन क्या होता है अमीबा में और कैसे होता है, या फिर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है, कौन सी टॉपिक।